10वां अध्याय, नीति वचन 10, प्रोवर्ब्स का चैप्टर नंबर 10 वर्स 22। यहां पर लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विद इट। धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। है ना, मतलब हम देखते हैं कि यहां वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर का आशीष है, उसकी वजह से एक व्यक्ति धन प्राप्त करता है या अमीर होता है। और जब परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का आशीष एक व्यक्ति को जब अमीर बनाता है, तो बाइबल कह रहा है कि उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता, बिना दुख के वो अमीर बनता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है। आमीन। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे धनी लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास, है ना, बहुत सारे नामचीन लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कैसा है? दुख के साथ है। लेकिन परमेश्वर यहां पर जो हमको वादा कर रहा है, यहां पर जो बता रहा है, वो कह रहा है कि उसका आशीष हमको अमीर बनाता है। हालेलुया। है ना, हमारा टैलेंट, हमारा मेहनत, हमारा कष्ट, हमारा काम हमको अमीर नहीं बनाता है, परमेश्वर का आशीष हमको अमीर बनाता है। बहुत इसको अगर हम गहराई से समझेंगे तो केवल ये पैसों की बात नहीं कर रहा है, ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र की बात कर रहा है। तुम्हारे शरीर में अगर चंगाई है तो ये समृद्धि का एक निशानी है। तुम अगर बीमार नहीं पड़ रहे हो, ये समृद्धि का निशानी है, धनी का, है ना, रिच का, ये अमीरता का ये निशानी है। तुम्हारे घर में झगड़े फसाद नहीं हो रहे, तुम्हारे घर में शांति है, आनंद है, ये है ना परमेश्वर का ये ब्लेसिंग है, ये समृद्धि का एक चिन्ह है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अधीनता में है, तुम्हारे बच्चे बुरे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, ये एक समृद्धि का निशानी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब केवल परमेश्वर सिर्फ तुमको धन नहीं देता है, धन के साथ तुम्हारा सारा जीवन को संवारता है वो। हालेलुया। तुमको हर बुराई से वो बचाता है ना, बुराई जो दुनिया में है, जो शैतान की बुरी बातें हैं, उन सब से प्रभु हमको बचाता है। इसलिए वो कहता है कि उसका आशीष हमको अमीर बनाता है और वो दुख उसके साथ नहीं जोड़ता, है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आशीष हमारे ऊपर है। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर का आशीष से हम लोग आशीर्वाद होते हैं, तो हमको कोई चीज की घटी नहीं होती है। गरीबी जो है वो पाप की वजह से आया। परमेश्वर गरीब नहीं है। बाइबल कहता है कि सारा सृष्टि उसने बनाया है ना। बाइबल कहता है कि सोना उसका है, चांदी उसका है, वो हमारा परमेश्वर अमीर है, परमेश्वर गरीब नहीं है। हालेलुया। पूरा सृष्टि उसने बनाया अपने शब्द के द्वारा, और उस अमीर बच्चे के हम लोग बच्चे हैं, उस अमीर परमेश्वर के हम लोग बच्चे हैं। आमीन। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए गरीब बन गया, है ना, गरीब बन गया ताकि हम सब उस गरीबी में से निकलकर हम लोग अमीर बने, है ना। जब हम माँ बाप के द्वारा इस दुनिया में आए तो हम लोग, है ना, जैसा परिस्थिति था, गरीबी में बोलो या बीमारी में बोलो या श्राप में बोलो, उसमें हम लोग पैदा हुए। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहता है कि हमारा फिर से नया जन्म होता है, एक नई जिंदगी हमको मिलती है। हमारा जन्म जो है परमेश्वर के राज्य में होता है, परमेश्वर के घराने में होता है, और हम लोग एक नया सृष्टि बनते हैं। तो हमको यह विश्वास करना है कि अभी मैं गरीब नहीं हूं, गरीबी से प्रभु यीशु ने मुझे निकाल दिया है। यह मनसा अगर हमारा रहेगा तो हम उसके राज्य में देने वाले बनेंगे। आमीन। क्योंकि अमीर व्यक्ति ही देता है, गरीब देता नहीं, गरीब मांगता है। हालेलुया। तो हम सब अमीर बच्चे हैं, हम सब आशीर्वादित बच्चे हैं, इसलिए उसके राज्य में हम लोग, है ना, उसको आदर करेंगे। और एक वचन हम देखते हैं इसी का, नीति वचन का। थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन का 3रा अध्याय, नीति वचन का 3रा अध्याय, हाँ, नीति वचन का 3रा अध्याय
प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 9 में लिखा है, 9 और 10 में, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी और भूमि की सारी पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है यहां पर कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने दिया है। सब कुछ, जो भी हमारा घर बोलो, हम जो रह रहे, खाना पीना है ना, सब परमेश्वर उगाता है। कोई मनुष्य उगाता है क्या? मनुष्य सिर्फ बीज डालता है, लेकिन उगाने का काम कौन कर रहा है? परमेश्वर उगाता है। रोटी सबको देता है, खाना पीना सबको देता है। हमारे पास जो कुछ भी आज है सब परमेश्वर ने हमको दिया है। तो उसमें से जो हमारे पास आता है ना, जो हमारा सैलरी आता है, जो पैसा हमारे पास आता है, तो बाइबल कह रहा है कि उस पहला जब हमारे पास आता है तो उससे हम परमेश्वर की महिमा करना है, उसको आदर करना है। जब हम पहला है ना, पहला जब पगार आता है या पहला सैलरी होता है, उसमें से जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, देकर है ना, उसके राज्य में देते हैं, उसके काम के लिए देते हैं, तो बाइबल कहता है कि हम उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको आदर कर रहे हैं। और वो आदर के बदले में प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु बोल रहा है कि वो उसका आशीष हमारे ऊपर उंडेलेगा, ताकि हमारे पास किसी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी, है ना। जब हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु उसको बहुगुणित करके फिर से हमको लौटाएगा। समझ में आ रहा है? जब हम प्रभु के पास लाते हैं कोई भी चीज, बाइबल में लिखा है कि एक छोटा बच्चा था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, और 5000 लोग थे। अब वो लड़का अगर बोलता है अरे मेरे को काफ़ी है, मेरा पेट भर जाएगा, उसने अपने बारे में सोचा नहीं। लेकिन वो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने बोला कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। तो उसने बोला मेरे पास लाओ। तो उन लोगों ने परमेश्वर के हाथ में दिया, प्रभु यीशु के हाथ में दिया। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा, है ना, स्वर्ग में देखा, धन्यवाद किया और चेलों में बांटा उसने। तो वहाँ भीड़ 5000 सिर्फ पुरुष थे, उसको छोड़कर बहुत सारे और बीवी बच्चे पकड़ा तो 15-20 हजार तक जाएंगे। तो इतने लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली में से सब लोगों ने पेट भर के खाया, बाइबल कहता है, और उसके बाद भी बचा उसमें। मतलब जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा है, जब हम परमेश्वर के हाथ में उसको देते हैं, परमेश्वर उसको बहुगुणित करता है। हालेलुया, मल्टीप्लाई करता है। इसलिए जब भी हमारा सैलरी आता है, उसमें से जब हम पहला प्रभु के पास लेकर आते हैं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास फिर लौटाता है। मतलब तुम्हारा अकाउंट में 1 लाख अगर है तो 10 लाख नहीं हो जाएगा, लेकिन जो रकम है वो रकम 10 लाख से बढ़कर ऐसा तुम्हारे को उसमें प्रकट होगा तुम्हारे जीवन में। मतलब तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होकर भी तुम्हारे पास भरपूर रहेगा हर भले काम के लिए। इस तरह का विश्वास और इस तरह का हृदय से, प्रेम से हम उसको आदर करना है। सिर्फ ऐसा कुड़ के अगर दे रहे हो तो कुछ मतलब नहीं, लेकिन विश्वास से उसके हाथ में, उसके राज्य में जब हम बोते हैं तो प्रभु उसको बहुगुणित करके हमको फिर से लौटाता है। वो आशीर्वादित पैसा हो जाता है। उसको शैतान चुराएगा नहीं, उसको डॉक्टर चुराएगा नहीं, वकील चुराएगा नहीं, लेकिन तुम खाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे। हालेलुया, ऐसा आशीष प्रकट होगा हमारे जीवन में। इसलिए जो विश्वास करते हैं वो विश्वास से परमेश्वर के राज्य में, जैसा आपको प्रभु मन में डालता है वैसा आप इसमें बोल सकते हो। यहाँ पर है ऑफरिंग बॉक्स और QR कोड भी है। 2 QR कोड है, एक अपना रेगुलर चर्च का है और दूसरा एक है बिल्डिंग फंड का, जो मतलब लैंड वगैरह हमको खरीदना है उसके लिए। तो उसमें आपका दशमांश मत दो, उसमें आपको सिर्फ जहाँ पर आपको है ना देना है प्रभु के घर को बांधने के लिए, तो वहाँ पर दे सकते हैं। और दूसरा जो है पहला वाला, वहाँ पर आपका दान दशमांश आप दे सकते हो। ठीक है, आमीन।